जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आज 20 फरवरी 2023 यूपी बिहार की चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया पंदा इन प्रकाश। खबर पटना से। उपेंद्र कुशवाहा ने आज पार्टी बना लिया, राष्ट्रीय लोक जनता दल। 19-20 2 दिवसीय बैठक उन्होंने बुलाई हुई थी, अपने समर्थकों को बुलाया हुआ था, लेकिन जो उन्होंने बोर्ड लिखा हुआ था, जो अपना बैनर लगाया हुआ था, वो था राष्ट्रीय जो पार्टी उन्होंने बनाई हुई है उस पार्टी के नाम से नहीं, वो उन्होंने बनाया हुआ था जनता दल यू के ही नाम पर उन्होंने बनाया हुआ था। और उनका कहना था कि हम हिस्सा लेंगे, कहां? जनता दल यूनाइटेड में हिस्सा लेंगे, बिहार की सरकार में हिस्सा लेंगे। और इसलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई सभी जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों की, शुभचिंतकों की, लेकिन अंदर से अपने समर्थकों की, बाहर से दिखाने के लिए सब लोगों को। और मिशन था जनता दल यूनाइटेड को बचाने का, कि जनता दल यूनाइटेड को हम बचाएंगे। 2 दिन खूब चर्चा हुआ, माथापच्ची हुई। उसके बाद उन्होंने आज घोषणा कर दिया, 20 फरवरी को 2 बजे पत्रकारों के सम्मुख घोषणा कर दिया कि हम पार्टी बनाते हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल। और उन्होंने कहा घोषणा करते वक्त कि जब हम जनता दल यूनाइटेड में आए थे तो बड़ी ही आशा विश्वास की दृष्टि से आए हुए थे और अपना सब कुछ खत्म करके आए हुए थे। तो हमने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तो उसी समय समाप्त कर दिया था। कुछ लोग ये उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बिगाड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसा कह रहे थे कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बचाई हुई है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं थी, हमने तो पार्टी खत्म कर दिया था। तो उन्होंने घोषणा कर दिया। दूसरी बात पत्रकारों के समक्ष उन्होंने ये कही, जब पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन होगा, तो उन्होंने कहा हमने बड़े भाई नीतीश कुमार की तरफ इशारा था कि हमने बड़े भाई से ये सीखा है कि बड़े भाई ने तो 1 घंटा पहले आते हैं, घोषणा करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल से कोई संबंध नहीं रह गया, समर्थन वापसी होती है, और गवर्नर के यहां जाते हैं, विधानसभा और सरकार बनने का दावा पेश कर देते हैं, 24 घंटे का भी समय नहीं देते हैं। पहले से सारा सब कुछ अरेंज होता है, विधायकों का जो है भोज अरेंज होता है, और इधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उधर नीतीश कुमार घोषणा करते हैं कि अब राष्ट्रीय जनता दल से, माने लालू यादव से, राबड़ी यादव से हमारा टाटा बाय बाय। और दूसरी तरफ विधायकों का भोज, राष्ट्रीय जनता दल वाले नहीं, जनता दल यू और भाजपा वाले विधायकों का भोज मुख्यमंत्री आवास में। और फिर तुरंत जाकर के घोषणा कर देते हैं कि देखो भाई, भाजपा के लोगों ने हमको समर्थन दे दिया है और अब हम सरकार फिर मुझको बुलाए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए और विश्वास पत्र प्राप्त करने के लिए, तो राज्यपाल आमंत्रित कर लेते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैंने बड़े भाई से सीखा है, माने अंदर अंदर साठगांठ चल रही है। जैसे जब नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती हुई थी, समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, तो यह कोई मकसद एक दिन में नहीं हो गया था। उसका सूत्रधार बना था 5 जनवरी 2016, जब 5 जनवरी 2017 को हुआ था कार्यक्रम। 17 को, 16 में तो उत्तर प्रदेश में 10 बड़ी रैलियां की गई थी, ये 17 की बात है। 5 जून 17 को हुआ, गुरुद्वारा में, पटना के गुरुद्वारा में
प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों लोग बैठे बातचीत की। लोगों का कहना है कि भाई उसमें फाइनल हो गया था कि अब उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव नहीं लड़ना है और हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री बनते हैं जून के बाद में। इधर क्या होता है, चुनाव जनता दल यू उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ता है। मैं उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर में लगा था और डॉक्टर के त्रिपाठी जो कटेहरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुके, खासतौर से उनको चुनाव लड़ाने के लिए, और भी कई साथियों को जो है चुनाव लड़ाने की रूपरेखा बना रहा था। और अंबेडकर नगर में एक सम्मेलन रखा गया। उसमें आरसीपी सिंह को बुलाया गया। आरसीपी सिंह आए, सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ, बैठक हुआ। और उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई जब अंबेडकर नगर में रैली होना है, नीतीश कुमार को आना है, तो चलो हाल देख लें चल करके। कार्यालय रहेगा अपना, तो कार्यालय देखने के लिए इधर होर्डिंग बोर्डिंग सब तैयार थी, लाखों रुपए की होर्डिंग बोर्डिंग बन रही थी। और मैं कई हफ्तों से अंबेडकर नगर में रुका हुआ था। तो आरसीपी सिंह के, डॉक्टर के त्रिपाठी और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुरेश रंजन भैया जी, जनता दल उत्तर प्रदेश के, हम सब लोग चले और कार्यालय देखा गया। कार्यालय देखने के बाद ही एक फोन आ गया आरसीपी सिंह जी के पास। आरसीपी सिंह हटे और हटने के बाद घोषणा कर दिया कि नहीं आप छोड़िए, सब रहने दीजिए, अब तुरंत चलते हैं पटना के लिए रवाना हो गए। वही आखिरी पैगाम था। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सारी तैयारियां बंद। अब ये उपेंद्र कुशवाहा का कि पहले से हम भी कुछ जुगाड़ करके बैठे हैं, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ संकेत दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी बात हो चुकी है। ऐसा उनके कहने का मकसद रहा, तात्पर्य रहा, जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हो गई है, तालमेल तय हो गया है। और जिस प्रकार से 2014 में मिलकर के लड़े हुए थे, कई सीटें उनको मिली हुई थी, कई जीते हुए थे और फिर वो मंत्री भी बने हुए थे, वैसा ही इस बार भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिस पार्टी का गठन आज उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ किया गया है और उनके पदाधिकारियों के द्वारा उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, तो संभावना हो सकती है। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि जो आज दिन भर की खबर रही पटना में, जो पटना में चर्चा रही, पटना में हलचल रही, और पटना के जो बुद्धिजीवी चर्चा करते रहे, पत्रकार चर्चा करते रहे, वह यह कि ये उपेंद्र कुशवाहा जल्दी कर गए। उपेंद्र कुशवाहा ने मीटिंग बुलाई जनता दल यू बचाने के लिए, तो अभी 1-2 महीने, 4 महीने और काम करना चाहिए। अभी तो पूरा कम से कम जब तक लोकसभा के चुनाव का, अब इतनी जल्दी पार्टी, तो उन पार्टी बनाने से वह कार्यकर्ता मायूस हुए जो वास्तव में पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं, वो वास्तव में जनता दल परिवार को एकजुट करना चाहते हैं। और हालांकि जनता दल की एकजुट करने की जो है काम चल रहा है, माननीय किरण सिन्हा जी जनता दल परिवार को एकजुट करने के लिए काम कर रही हैं, और बार बार नीतीश कुमार जी की तरफ से भी आ रहा कि भाई ये संभावना हो रही है, बातचीत हो रही है और पूरा हम सब लोग मिल करके रहेंगे, विलय होगा, और उसकी तरफ संभावनाएं देखी जा रही हैं, लेकिन विलय अभी हुआ नहीं है। तो अब सस्पेंस की स्थिति, कुछ लोगों का कहना है कि विलय होगा भी नहीं। एक बात और ललन सिंह ने आज कही पत्रकारों से बातचीत करते हुए, माने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, तो ललन सिंह ने कहा कि पत्रकारों ने पूछा सवाल कि 25 में आप तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा छोड़िए 25, अभी 25 का, अभी तो 24 की बात कीजिए। तो अब 25 की बात नीतीश कुमार ने कहा 25 का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव, जबकि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रताप सिंह और ललन सिंह ने आज घोषणा कर दिया कि नहीं, 25 को छोड़िए, अभी 24 की बात कीजिए। तो इससे बुद्धिजीवियों ने माना, पत्रकारों ने माना कि नहीं, अब जनता दल यू बैक फुट पर आ गया है और 25 का मामला छोड़ दिया है। अब नीतीश के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं, कुछ लोग नीतीश के भविष्य पर चर्चा करने लगे हैं कि क्या नीतीश का भविष्य, जिस प्रकार से अंतिम दौर में जॉर्ज फर्नांडीज का भविष्य हुआ, जिस प्रकार से जो स्थिति अंतिम दौर में अभी शरद यादव का हम सब लोगों ने देखा, शरद यादव का हुआ, तो क्या नीतीश कुमार जी शरद यादव हो गए और जॉर्ज फर्नांडीज हो गए, कि जब आखिर की लंबे समय तक हीरो रहे, शुरू से लेके
लगभग अंत तक हीरो रहे, लेकिन जब अंत आया तो पता चला कि राज्यसभा के लिए तरस गए, लोकसभा के लिए तरस गए। जो जॉर्ज फर्नांडीज और शरद यादव तमाम लोगों को लोकसभा राज्यसभा बनवा दिए, वो जॉर्ज फर्नांडीज और शरद यादव अंतिम वक्त में लोकसभा राज्यसभा के लिए तरस गए। लोकसभा का चुनाव शरद यादव जी हार गए और जॉर्ज फर्नांडीज जी भी लोकसभा का चुनाव हार गए। अंतिम चुनाव अपना, अंतिम चुनाव शरद यादव जी भी हारे और अंतिम चुनाव जॉर्ज फर्नांडीज जी भी हारे। तो लोगों का कहना कि क्या नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडीज हो जाएंगे, शरद यादव हो जाएंगे। अब उसके पीछे के उन लोगों के तर्क है कि उपेंद्र कुशवाहा गए, ढह गए, अभी कितने लोग और जनता दल यूनाइटेड से टूट के जाएंगे। नंबर 1 उपेंद्र कुशवाहा चले गए, नंबर 2 आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उपेंद्र कुशवाहा को वापस करके तो संसदीय कार्य बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन आरसीपी सिंह को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अब क्या आते आते चुनाव तक आरसीपी सिंह कुछ विधायकों को, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लेकर के जाते हैं, ये देखने वाली बात है। बहरहाल सेठ आरसीपी सिंह कुछ ना कुछ लगाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वह ज्यादा सेंध लगा सकते हैं, नीतीश कुमार को ज्यादा नुकसान इस मामले में कर सकते हैं कि नीतीश कुमार के सजाती है, उन्हीं के जिले के हैं आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह पर बड़ा दारोमदार रहा। मैंने आरसीपी सिंह ये जब 12 का चुनाव हो रहा था तो विधानसभा चुनाव का 2012 भी मैंने जो है पूरा आरसीपी सिंह के साथ मिलकर के पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव का सब देखा। तमाम लोगों को 2022 में तो बैठ करके मैं जनता दल यूनाइटेड कार्यालय से सिंबल बांट रहा था, तो तमाम लोगों को देखा। तो बहरहाल मैंने आरसीपी सिंह का भी देखा हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा का भी देखा, उनके साथ भी काम किया। और तीसरा व्यक्ति प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर भी उपाध्यक्ष बन गए थे जनता दल के, तो जनता दल के प्रशांत किशोर उपाध्यक्ष रहे। प्रशांत किशोर के भी साथ काम करने का मौका मिला मुझे। प्रशांत किशोर इस समय यात्रा कर रहे हैं, सुराज यात्रा उनकी चल रही है, जन सुराज यात्रा की, जनता के लिए सुराज स्थापित करना है। अब जो 24 का चुनाव होगा तो 24 के एक खिलाड़ी उपेंद्र कुशवाहा, दूसरे आरसीपी सिंह भी होंगे खिलाड़ी, तीसरे प्रशांत किशोर, और ये सब किसके खिलाफ होंगे? ये नीतीश कुमार के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ ये स्थिति बन रही है। उपेंद्र कुशवाहा तो अति पिछड़ों को एकजुट करने का काम वो अपने बराबर स्पीच पे कहते रहे कि हिस्सा चाहिए। किसको हिस्सा चाहिए? अति पिछड़ों को हिस्सा चाहिए, गैर यादव पिछड़ों को हिस्सा चाहिए। बहुत हो चुका, उन्होंने कहा भाई यादव को हिस्सा मिल गया, कुर्मी पटेल को हिस्सा मिल गया नीतीश कुमार के माध्यम से, और जो अन्य अति पिछड़े हैं उनको हिस्सा नहीं मिला, उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा कहना। उपेंद्र कुशवाहा तो ये कहते रहे कि भाई 15 साल जो है यादव ने राज किया बिहार पे, 15 साल नीतीश कुमार बने, कुर्मी ने राज किया, तो क्या बिहार को यादव और कुर्मी मिलकर के ही चलाएंगे? तो अति पिछड़ा वोट बैंक बने, अति पिछड़ा जागे। अभी एक दिन पहले भी उन्होंने यही बात कही थी कि अति पिछड़ा जागे और अति पिछड़ा अपने अधिकारों के लिए, अपनी विरासत के लिए बचाने के लिए संघर्ष करे, ये उपेंद्र कुशवाहा का कहना था। तो अब एक तरफ तो तीन लोग ये हो गए, और उधर जो दो आदमी सहनी, मुकेश सहनी और विकास पार्टी जिनकी, और मांझी की पार्टी हम, तो अवामी पार्टी उनका जो हम है, तो उसके माध्यम से वो भी क्या कर रहे हैं, वो तो उन्होंने मांझी ने कह दिया कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। माने नीतीश पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, नीतीश पर नेतृत्व में अपनी बात रख रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल अब तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं। जब वो अपने दावा पेश कर रहे हैं कि हमारा बेटा ही सुयोग्य व्यक्ति है, तो आखिर वह किसके साथ 24 में जाएंगे, ये समझने के लिए पर्याप्त है कि वह भी मौके की तलाश में है। और मांझी भी नीतीश को छोड़ करके, तेजस्वी को छोड़ करके जा सकते हैं। मुकेश सहनी, जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा अंदर से कि जब मुकेश सहनी को हटाया गया मंत्री पद से, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ सीटों पे चुनाव लड़ लिया था और फूलन देवी की मूर्ति लगाने का प्रयास किया था, तो इन सब बातों से चर्चा रही कि भारतीय जनता पार्टी नाराज हुई।
और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कहा कि भाई ये हटाइए इनको, सहनी को, मुकेश सहनी को हटाइए। तो मुकेश सहनी का कहना था कि भाई जब हम, नीतीश कुमार का तो मैंने विरोध किया नहीं था, मैं मंत्री था नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। तो नीतीश कुमार अगर अपना विवेक लगाते और हम पर विश्वास करते, हम चूंकि नीतीश को उन्होंने नेता मान के काम कर रहे थे, नीतीश पे विश्वास कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने हम पर विश्वास नहीं किया। नीतीश कुमार ने विश्वास किया भाजपा पर, और भाजपा पर विश्वास करके हमको हटा लिया। तो मुकेश सहनी अपनी नाराजगी का बदला कहीं अगर 24 में लेने लगे, मांझी का खुलकर के आ रहा है। अभी मुकेश सहनी चुप है, मुकेश सहनी हो गए, मांझी हो गए, दो ये नीतीश के विरोधी तैयार हो जाएंगे। और दो जो बिल्कुल छुपे हुए कहना चाहिए कि कांग्रेस के भी लोग खुश नहीं हैं। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने समय नहीं दिया, राहुल गांधी ने समय दिया, और समय देने के बाद फिर बात हुआ कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई मम्मी आएंगी इटली से, तो फिर बात करेंगी। जब मम्मी आ गई तो मम्मी से मिले लालू यादव, नीतीश कुमार। तो फिर सोनिया गांधी ने कह दिया कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीत करके आ गया, खड़गे भी आ गए, तो उसके बाद अभी तक सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को समय नहीं दिया है, नीतीश कुमार से कोई बात नहीं हुई है। तो अब देखना है कि कांग्रेस कितना साथ चलेगी। अगर कहीं, जैसा कि प्रियंका गांधी बार बार कहती रही कि हम उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं करेंगे, तो जो उत्तर प्रदेश माने 80 सीट पे नहीं गठबंधन कर रही हैं, तो अगर कहीं एक झटके में घोषणा कर दिया कि बिहार में भी मैं गठबंधन नहीं करूंगी, तो हो सकता है कि भाई बिहार में भी कांग्रेस अलग हो जाए, जैसा कि 19 में हुआ। 19 में मैं लखनऊ लोकसभा से मैडम सिन्हा को चुनाव लड़ा रहा था समाजवादी पार्टी की टिकट पर, और उन्हें बसपा का समर्थन था, जनता दल आई का समर्थन था, राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन था लखनऊ सीट पे। और 19 में ही पटना में पहले लखनऊ लड़ाया, लखनऊ का चुनाव पहले था, उसके हफ्ते भर बाद पटना था, पटना शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़ा रहा था। तो पटना में शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे, समर्थन था राष्ट्रीय जनता दल का। तो अगर कहीं बिहार का जो गठबंधन था, वो सीटों का जो है चूंकि बड़ा कसमकस होगा कि राजद भी है, जदयू भी है, जदयू 17 सीट जीती भी हुई है, और उसी में कम्युनिस्ट भी है, और कांग्रेस भी रहेगी, उसी में मुकेश सहनी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, तो किसको कितना सीट देंगे, ये बड़े कसमकस की स्थिति रहेगी। दूसरा क्या होगा कि अभी जो सबसे जो कहना चाहिए हार्ड कोर जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी, तो राजनीतिक वो प्रतिद्वंदी चिराग पासवान। चिराग पासवान तो जो चुनाव हुआ 20 का, तो 20 का चुनाव हुआ, तो उसमें भी उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, उन्होंने भाजपा का विरोध नहीं किया, और उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों पे उन्होंने कहा भाजपा से कोई विरोध नहीं। भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध न करके जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को विरोध किया, और वो अभी तक बराबर चलती आ रही है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की खींच कड़वाहट, वो चलती आ रही है। अभी 23 तारीख को ये चिराग पासवान भी बिहार में आंदोलन करेंगे, बड़ा अपना प्रदर्शन करेंगे। 25 को ये महागठबंधन का माने राजद जदयू का रहेगा ये सीमांचल में, जहां पर पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, कटिहार, ये 4 जिले प्रमुख रूप से हैं, लेकिन किशन जुटेंगे पूरे प्रदेश के लोग, और कहना है कि और देश के भी तमाम लोग आ रहे हैं। तो ये स्थिति वहां की बिहार की है। और अब इसमें एक जो विशेष बात यह होगी कि अब भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को साथ ले पाती है, क्या मुकेश सहनी को भी भाजपा वापस ले लेती है, या फिर मांझी को भी वापस ले लेती है, ये एक फैक्टर बन सकता है। तो और इधर विलय की क्या संभावना होती है, तो विलय को एक झटका लगा, क्योंकि विलय के लिए जो प्रयास माननीय किरण सिन्हा जी कर रही हैं, जनता दल आई कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष के, जनता दल आई, जनता दल सेकुलर, बीजू जनता दल उड़ीसा में जिनकी सरकार है, और जनता दल सेकुलर कर्नाटका में सक्रिय है, और राष्ट्रीय जनता दल माने लालू यादव, राबड़ी यादव का, और जनता दल यूनाइटेड, इसको एकजुट किया जाए। तो अभी तो ये था कि 5 दलों को पहले नंबर पे एकजुट किया जाए, और उसके बाद फिर जो जनता दल परिवार में साथ में रहे, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो हरियाणा का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह, जयंत चौधरी,
और समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इन सबको भी साथ में लिया जाए और जो भी जनता दल परिवार से जुड़े रहे और जनता दल परिवार के साथ में रहे, जैसे नायडू वगैरह, कुछ ऐसे लोग रहे जो जनता दल के साथ गठबंधन में रहे, साथ में नहीं रहे। और कम्युनिस्टों के लोग, तो कम्युनिस्टों का जो जब 89 में बना तो कम्युनिस्ट भी साथ में आ गए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जैसे कम्युनिस्टों ने समर्थन दिया था बाहर से, वैसे भाजपा ने भी समर्थन दिया था। तो अब ये था कि भाई सब लोगों को मिला करके फिर से एकजुट होकर के जनता दल परिवार को एकजुट किया जाए और जनता दल परिवार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और कांग्रेस समर्थन दे दे। तो ये बात तो भी हुई थी कि भाई अब कोई तीसरा मोर्चा नहीं, तीसरा चौथा नहीं, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, भाजपाई बनाम जनता दल आई। तो सारे लोग जो है मिलजुल करके, माने जितना जो भी जनता दल परिवार है वो सब मिल करके चुनाव लड़े भाजपा के खिलाफ। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए हैं। तो हालांकि राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं, संभावनाएं बंद नहीं होती हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा से क्या बातचीत होती है, कैसे उनको लाया जाता है, क्या होगा, माने जनता दल परिवार को एकजुट। बहरहाल ये उपेंद्र कुशवाहा जल्दी कर गए। उपेंद्र कुशवाहा को इंतजार करना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए और जिलों में जाना चाहिए, संवाद करना चाहिए कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और बिहार के बाहर भी जाना चाहिए, क्योंकि एक आधार उनका बिहार के बाहर भी बन सकता है, काम किया हुआ है। यद्यपि हैं तो बिहार में ही पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को केंद्रित किया, लेकिन काम करें तो बिहार के बाहर भी कुछ मामला बन सकता है। तो उन सबको लेकर के मामला अच्छे ढंग से बनाना चाहिए। अब एक जनता दल परिवार को एकजुट होने की जो एक संभावना दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बार बार कहा कि हम जंगल राज की वापसी नहीं चाहते हैं। जंगल राज, और देर सवेर फिर उसको घूम करके ला देते थे लालू यादव परिवार, कि लालू यादव के परिवार को हम नहीं चाहते हैं, राबड़ी यादव को हम नहीं चाहते हैं, तेजस्वी यादव को नहीं चाहते हैं, मीसा भारती को नहीं चाहते हैं। तो किसी भी गैर यादव को ले आइए, पिछड़े को ले आइए, अति पिछड़े को ले आइए, अल्पसंख्यक को ले आइए, अनुसूचित जाति को ले आइए। तो जो इस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही थी, तो उससे एक उम्मीद है कि हो सकता है कि ये स्थिति बने कि भाई जनता दल परिवार का नेतृत्व वह यादव परिवार में ना रहे, वह किसी गैर यादव के हाथों में सौंप दिया जाए। तो हो सकता है कि इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा सहमत हो जाए और जनता दल परिवार के साथ रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एक स्वाभाविक के पुराना आधार तो जरूर है परिस्थितियों तो परिस्थितियों जनता दल का भी रहा, जनता दल यू का भी रहा, लेकिन जो वर्तमान दौर चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अहम में है, अहम में डूबी हुई है, उस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का कितना भाजपा के साथ निभ पाएगा, इस बात पर चर्चाएं बराबर चल रही हैं कि बहुत दिनों तक यह मामला नहीं बनने वाला है। तो चुनाव आने तक क्या स्थिति बनती है, तो अभी भी बहरहाल काफी संभावनाएं दिख रही हैं कि जनता दल परिवार एकजुट होगा, जनता दल परिवार एकजुट करने की संभावनाएं भी दिख रही हैं, प्रयास भी चल रहे हैं। और निरंतर जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी प्रयास कर रही हैं, और अगर कहीं इन प्रयासों को कोई झटका लगा तो फिर जनता दल आई भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि जनता दल आई माने माननीय किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न, ये सब लोग मिलकर के भी एक बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने फैसला ले लिया कि हम यूपी बिहार ही नहीं पूरे देश में चुनाव लड़ाएंगे, तो पूरे देश में किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा को चाहने वाले लोग हैं, उनको जानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, और एक बड़ा विकल्प बन सकता है। और 1-2-3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो एक बैठक होना है, वो बैठक होना है 3 दिन की बैठक, जिसमें भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चाहने वाले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चाहने वाले, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे प्रथम समाजवादी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा को चाहने वाले लोग, बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को चाहने वाले लोग, मानने वाले लोग, और शरद यादव जो अभी नहीं रहे, और इंद्र कुमार गुजराल जो प्रधानमंत्री रहे, इंद्र कुमार गुजराल के लोग, शरद यादव के लोग, पूरे देश भर के लोग 1-2-3 अप्रैल को लखनऊ में जुटेंगे, और हो सकता है बड़ा फैसला आने वाले समय के लिए।
देखना होगा क्या स्थिति। बहरहाल बिहार में किरण सिन्हा जी की भी स्थिति बहुत मजबूत स्थिति है। वो इस नाते भी कि महामाया प्रसाद सिन्हा की विरासत उनके साथ है, विरासत के लोग उनके साथ हैं। और इंद्र कुमार गुजराल जी पटना से लोकसभा का चुनाव जीते, और जब वो प्रधानमंत्री बने 97-98 में, तब भी वह पटना ही रहते थे। और पटना से वो बिहार से ही वो राज्यसभा सदस्य थे। और शरद यादव तो मधेपुरा में रहे। और शरद यादव की विशेष भूमिका रही जब 11 अक्टूबर 2018 को माननीय किरण सिन्हा जी राष्ट्रीय जनता दल आई, इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। तो चूंकि जो 16-17 का दूरी बन गई थी जनता दल यूनाइटेड से, तो इस नाते जितने भी नेता रहे, अली अनवर जी रहे, रमई राम अब नहीं रहे, तमाम लोग जो जनता दल यूनाइटेड से निकले, उन सबको जोड़ने की जनता दल आई में ये था कि भाई जनता दल इंद्र कुमार गुजराल को पुनर्जीवित करते हुए आगे इसको स्टेब्लिश किया जाए और सब लोग जुटिएगा। तो इस नाते काफी कुछ संभावना है कि 2024 का चुनाव जनता दल परिवार माननीय चौधरी किरण सिन्हा के नेतृत्व में लड़े, या यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और सर्व स्वीकार्य नेता थे। और राष्ट्रीय जनता दल ने भी उनका समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया, तृणमूल कांग्रेस ने भी समर्थन किया, आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया, और कांग्रेस ने भी समर्थन किया। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2022 में, कि भाजपा वर्सेस राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा, उसी प्रकार से ये चुनाव भी हो सकता है 24 का भी, कि एक तरफ मोदी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई पार्टियां, और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब लोग रहे। नारा भी चल रहा है, दो ही नारे लगे हैं। एक नारा हर हर मोदी घर घर मोदी, दूसरा नारा हर हर सिन्हा घर घर सिन्हा, देश की नेता चौधरी किरण सिन्हा। तो जब किरण सिन्हा का नारा लग रहा है, यशवंत सिन्हा का नारा लग रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा को लाख प्रयास के बाद मुख्य चुनाव में ये हुआ कि भाई हराया जाए, और हराने में कामयाब हो गए। लेकिन जो उपचुनाव हुआ पश्चिम बंगाल की सीट का, तो पश्चिम बंगाल की जिस सीट का चुनाव हुआ, उस सीट से वह चुनाव जीत गए। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी वो जीतती रहती थी। 2 बार से तृणमूल कांग्रेस वहां पर सरकार में है। लेकिन उस सीट को, जिस सीट को शत्रुघ्न सिन्हा ने जीता हुआ है, उसको तृणमूल कांग्रेस नहीं जीत पा रहे थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी गए और उस सीट को चुनाव जीत लिया। तो अब ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं थी, एक समय ऐसा था, एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी में पहले जब कहीं जाते थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी मीटिंग में भीड़ लगाते थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी वहां बोलते थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर भीड़ जुटती थी। जब भीड़ जुटती थी शत्रुघ्न सिन्हा, तब अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, आडवाणी बोलते थे, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा बोलते थे। अगर कहीं शत्रुघ्न सिन्हा पहले बोल दे तो पता लगा सारे लोग ही शत्रुघ्न सिन्हा को सुनकर के चले गए। कई मीटिंगों में ऐसा भी हो गया कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बोल दिया, तो शत्रुघ्न सिन्हा को सुनने के बाद लोग चले गए। लेकिन फिर यही रणनीति बनी कि वे लोग आएंगे, लोग बुलाए जाएंगे शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर, शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर, और फिर अटल जी बोलेंगे, आडवाणी बोलेंगे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में तीनों नेता, वो चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे किरण सिन्हा हो, बड़ा योगदान रहा। और यशवंत सिन्हा जी को तो कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला, कई प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, चाहे चंद्रशेखर जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, तो ये अच्छा अनुभव भी उनको है। और विपक्ष ने उनको स्वीकार करके दिखा दिया कि यशवंत सिन्हा में काबिलियत है, योग्यता है, वो सर्व स्वीकार्य नेता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री पद के लिए चौधरी किरण सिन्हा में भी, इसमें भी जितने विपक्षी दल है वह अपना विश्वास व्यक्त करेंगे, कर रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले समय में वो खुल करके आएगा। जिस प्रकार से यशवंत सिन्हा के लिए आ गया कि सारा विपक्ष एकजुट हो गया,
उसी प्रकार से 2024 में किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो सकता है और माननीय किरण सिन्हा जी के प्रयासों से उपेंद्र कुशवाहा भी जनता दल परिवार में वापसी कर सकते हैं, ऐसी पटना में चर्चा आज रही। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर और इसी के साथ आप सबको जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति और खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जनता खबर।